हमने बात की अवार्ड की। नोबेल प्राइज 1901 में शुरू हुआ अल्फ्रेड नोबेल के नाम से। उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी 1997 में, 1867 में, 1896 में इनकी डेथ हो जाती है। शुरू में नोबेल जो है सिर्फ 5 कैटेगरीज में दिए जाते थे, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, मेडिसिन और केमिस्ट्री। इकोनॉमिक्स में 1969 के बाद दिए जाने लगा, ठीक है। अक्टूबर के मंथ में हर साल अनाउंसमेंट होता है, यानी घोषणा होता है, और 10 दिसंबर को नोबेल दिया जाता है और स्टॉकहोम स्वीडन में। लेकिन जो पीस का अवार्ड है, पीस का जो नोबेल प्राइज है, वो नॉर्वे के राजधानी ऑस्लो में दिया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हमें देखा जाएगा, मैं हर एक क्वेश्चन को आपसे यहाँ पे पूछूंगा, उसका आंसर भी बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नोबेल की। तो इसकी शुरुआत कब हुई है आपको बताना है। नोबेल प्राइज आपको बताना है कि नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुई है। मैं लिखता हुआ भी चलूंगा। इसकी शुरुआत होती है 1901 में, ठीक है। और ये किस साइंटिस्ट की याद में दिया जाता है, ये आपको बताना है। तो दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, अल्फ्रेड नोबेल। अब सवाल ये है कि अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था, मतलब कुछ तो इम्पोर्टेंट काम इन्होंने किया होगा। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी, ठीक है। डायनामाइट डायनामाइट की खोज इन्होंने की थी कब, तो 1867 में, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई, कभी कभी ये भी पूछ देता है। तो 1896 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और इनकी इच्छा थी कि इनका जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी इनका धन है, उसके उसका यूज करके मतलब लोगों को नोबेल प्राइज दिया जाए अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि नोबेल प्राइज कितने कैटेगरीज में दिए जाते हैं। तो ये शुरू में 5 कैटेगरीज में दिए जाते थे, ठीक है। आपको ये बताना है कि वो कौन कौन से हैं। चलिए मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। एक है लिटरेचर, लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा है पीस, ठीक है। तीसरा है फिजिक्स। उसके बाद है आपका मेडिसिन और केमिस्ट्री। ये शुरू में 5 कैटेगरीज थे जिसमें नोबेल प्राइज दिया जाता था। अब 6 कैटेगरी में दिया जाता है। आपको पता होगा कि 1969 के बाद से इसमें एक कैटेगरी ऐड हुई है, और वो कौन सी है, तो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में 1969 के बाद से अवार्ड दिया जाने लगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक वर्ष मतलब किस मंथ में इसकी घोषणा होती है, किस मंथ में घोषणा की जाती है। तो अक्टूबर के मंथ में जो है ये अनाउंस किया जाता है कि किन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। और 10 दिसंबर को हर साल, ये डेट फिक्स है, इसको याद रखिएगा, 10 दिसंबर को ये नोबेल प्राइज जो है वो दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है ये भी पूछता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये है स्टॉकहोम, ठीक है। और स्टॉकहोम एक जगह है कहाँ पे, तो स्विट्जरलैंड में, वहीं पे ये दिया जाता है। स्वीडन, सॉरी मैंने शायद स्विट्जरलैंड बोल दिया। स्वीडन के स्टॉकहोम एक जगह है, वहाँ पे 10 दिसंबर को ये नोबेल प्राइज जो है वो दिया जाता है। लेकिन सवाल है कि क्या 6 के 6 कैटेगरी के जो अवार्ड्स हैं वो स्टॉकहोम में ही दिए जाते हैं? नहीं। देखिए जो क्या है कि ये जो पीस है ना, पीस वाला जो अवार्ड है वो नॉर्वे में दिया जाता है, ये याद रखिएगा। नॉर्वे एक कंट्री है, वहाँ पे पीस वाला अवार्ड जो है वो नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी 5 और स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नॉर्वे का एक शहर है ओस्लो, इसका कैपिटल है, वहीं पे पीस वाला प्राइज जो है यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है इसी से, सबसे अधिक बार नोबेल किसे मिला है। सबसे अधिक बार, सबसे ज्यादा बार ये प्राइज किसे मिला है, तो मिला है रेड क्रॉस को, ठीक है। रेड क्रॉस को ये 3 बार मिल चुका है, 1917, 1944 और 1963। 3 बार इसे ये मिल चुका है, ठीक है। और पूछ लेता है आपसे कि सबसे कम उम्र की कौन महिला है जिन्हें ये अवार्ड मिला। सबसे कम उम्र की महिला अगर आपसे पूछ ले कौन है जिसे अवार्ड मिला है, तो आपको याद है मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की है ये, मलाला यूसुफजई। इन्हें 2014 में अवार्ड मिला था, ठीक है। 2014 में भारत के भी एक व्यक्ति हैं जिनको मिला था, याद रखिएगा उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई के साथ ये अवार्ड मिला है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ ले कि वो सबसे कम उम्र के पुरुष जिन्हें अवार्ड मिला है, सबसे कम उम्र के पुरुष अगर पूछ ले जिन्हें अवार्ड मिला है, तब क्या बोलेंगे आप, बोलेंगे लॉरेंस ब्रैंग, नाम है उनका लॉरेंस ब्रैंग या ब्रैंग, जो भी पढ़े यहाँ पे, ठीक है। सवाल बनते हैं, तो आपको याद रखना है कि दो बार नोबेल किसे मिला है। तो देखिए 4 लोग हैं जिन्हें 2 बार मिला है। एक है मैडम क्यूरी, इनका नाम आपको याद रखना है, मैडम क्यूरी, 1903 और 1911, 2 बार इनको मिला है।
1903 में फिजिक्स के लिए, 1911 में केमिस्ट्री में इनको ये प्राइज मिला है। इनके अलावा जॉन बर्डीन को 1956 और 1972 में अवार्ड मिला है, दोनों बार फिजिक्स के लिए मिला है। ठीक है, जॉन बर्डीन, मैं नाम लिख देता हूँ। मैडम क्यूरी से सवाल बनता है ज़्यादा, इसलिए आप उनका नाम याद रखेंगे। अगर इनका नाम याद रख सकें तो ठीक है। ठीक है, जॉन 1956 और 1972। ठीक है, दोनों बार फिजिक्स में ही इन्हें मिला है। इसके अलावा लिनस पॉलिंग को मिला है और फ्रेडरिक सेंगर को मिला है। तो मेरे साथ रिवाइज करते हुए चल रहे होंगे, सेंगर। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा सवाल बनता है कि वो भारत के कौन कौन से लोग हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। अगर मैं बात करूं भारतीय जिन्हें ये अवार्ड मिला है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिन्हें नोबेल मिला। ठीक है, तो सबसे पहले कौन थे जिन्हें नोबेल मिला था, ये सवाल पूछता है। तो आपको याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर। सबसे पहले किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में। क्यों? पतंजलि सॉरी गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि इनकी एक बुक है, उसके लिए इन्हें मिला था गीतांजलि। ठीक है, 1913 में। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें मिला है। सीवी रमन को मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में, याद रखिएगा, सीवी रमन। फिजिक्स में इन्हें मिला है 1930 में। कभी कोई पूछ देता है कि साइंस के क्षेत्र में किससे मिला, तो सीवी रमन को, क्योंकि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्हें गीतांजलि के लिए मिला था साहित्य के क्षेत्र में। रविंद्रनाथ टैगोर, आप नाम लिख लें, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था 1968 में। हरगोविंद खुराना। ठीक है, हरगोविंद खुराना 1968, और ये मिला था इन्हें मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में, इसको लिखते हुए चलेंगे आप। ठीक है, इसके अलावा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में फिजिक्स के लिए मिला था। आप इग्नोर, मतलब यहाँ से सवाल थोड़े कम बनते हैं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। इसके अलावा पूछता है कि जो भारत के इकोनॉमिक्स में किन्हें मिला है। इकोनॉमिक्स के लिए, अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था। किनको? अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में मिला है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले भारतीय जिन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल मिला था 1998 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा वीएस नायपाल को भी मिल चुका है 2001 में। वेंकट रमन रामकृष्णन को मिला है। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला है। और अभिजीत बैनर्जी को अर्थशास्त्र के लिए 2019 में मिला है। और सबसे आखिरी में अभिजीत बैनर्जी को ही मिला है, तो नाम याद रखिएगा, 2019 में मिला था इनको, इकोनॉमिक्स के लिए मिला है, और इनका नाम है अभिजीत बैनर्जी। क्या नाम है? अभिजीत बैनर्जी। ठीक है, तो देखिए हमने कहाँ से शुरू किया। तो सबसे पहले हमने बात की अवार्ड की। नोबेल प्राइज 1901 में शुरू हुआ अल्फ्रेड नोबेल के नाम से। उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी 1997 में, 1867 में। 1896 में इनकी डेथ हो जाती है। शुरू में नोबेल जो है सिर्फ 5 कैटेगरीज में दिए जाते थे, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, मेडिसिन और केमिस्ट्री। इकोनॉमिक्स में 1969 के बाद दिए जाने लगा। ठीक है, अक्टूबर के मंथ में हर साल अनाउंसमेंट होता है, यानी घोषणा होता है, और 10 दिसंबर को नोबेल दिया जाता है और स्टॉकहोम स्वीडन में। लेकिन जो पीस का अवार्ड है, पीस का जो नोबेल प्राइज है, वो नॉर्वे के राजधानी ऑस्लो में दिया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि सबसे ज्यादा बार किन्हें मिला है, सबसे कम उम्र की महिला कौन है जिन्हें मिला था, या फिर सबसे कम उम्र के पुरुष कौन है जिन्हें ये अवार्ड मिला है। इसके बाद 2 बार नोबेल प्राइज किन्होंने जीता है, उनके बारे में हमने देखा। मैडम क्यूरी को सबसे पहले 2 बार मिला था, इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है इसलिए। इसके बाद जॉन बर्डीन, लिनस पॉलिस और फ्रेडरिक सेंगर, इनको भी 2 बार मिल चुका है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैडम क्यूरी का, वो आप याद रखेंगे। इसके बाद भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए, साहित्य के क्षेत्र में, यहाँ पे आप लिख लें साहित्य। इसके बाद फिजिक्स के लिए सीवी रमन को मिला 1930 में। हरगोविंद खुराना को मिला 1968 में। अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था इकोनॉमिक्स के लिए। और लास्ट जो मिला है 2019 में इकोनॉमिक्स में ही अभिजीत बैनर्जी को। 2-3 नाम मैंने छोड़ दिए क्योंकि वहाँ से सवाल नहीं बनते। 2014 में मिला था इनको कैलाश सत्यार्थी को, वो मैंने आपको नहीं बताया। वीएस नायपाल को भी मिला है 2001 में। वेंकट रमन रामकृष्णन को भी मिला है 2009 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में। ठीक है, तो 2009 वाला आप याद रख सकते हैं, वेंकट रमन रामकृष्ण 2009 लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको डिस्कस करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं टॉपिक वाइज, जैसे अभी मैंने आपको नोबेल रिवाइज कराया, वैसे ही कोई वीडियोज लेकर के आऊँगा जहाँ पे 3-4
या 5 अवार्ड्स एक साथ डिस्कस करा दूंगा, या फिर कोई भी टॉपिक मैं पहले से कुछ भी लिख करके नहीं आता हूँ, मैं आपसे पूछूंगा, आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन लिखूंगा और चलते हुए रहूँगा, ठीक है। इस तरह के साथ आपको रिवीजन करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि हमको कौन से टॉपिक को रिवाइज करना है, ठीक है। थैंक यू।